Good evening, everyone. How are you? Fine. Speak loudly. Fine. है ना? Sit in the class with energy and confidence. Okay? We have to speak. Speaking is the only way to speak. Speaking, we learn speaking by speaking. Okay? Just we learn riding by riding. Same thing, we learn speaking by speaking. Okay? आपने देखा होगा, you might have seen, and yesterday you were talking about the gym. Means the part of the body we use more and more becomes strong. For example, if I lift a weight continue with my hand, that hands become strong, है ना? Same thing, when we speak continue, that our tongue, our brain, our lips works according to the language. Okay, so that is why the practice makes the man perfect, not only in learning but in every concept of life, in every aspect of life. That practice makes the man perfect. ठीक है, तो देखिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसका उद्देश्य ये है कि जो टू टू है आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन अब हमेशा क्यों पढ़ते हैं टू टू, इसे क्यों पढ़ा जाता है भाई, क्या जरूरत है? कभी भी इंग्लिश में कुछ भी इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम उसे सॉर्ट कर सकें। और हम क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि परीक्षा में पास हो सकें। हमें तो परीक्षा में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है। तो जनरली क्या है, जब इसका जो सेंटेंस आता है वो ऐसा आ जाता है, मान लीजिए, ठीक है, ये आ गया कि सेंटेंस ये आ गया, उदाहरण के तौर पे ये सेंटेंस आ गया, ही इज़ वेरी वीक, ये आ गया, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। अब वो कहेंगे यूज टू, ऐसा आ गया। अब आप लोग अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो आपको ऐसा आएगा, और ये ऑप्शन में आएंगे, ये दो तीन आ जाएंगे, तो ऑप्शन में आपको करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ता। वेरी और टू एक ही बात होती है। हम कई बार बोल देते हैं यू आर, या कई बार बोल देते हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू मच, थैंक यू सो मच। इसका मतलब तीनों शब्द एक ही होते हैं, टू, वेरी और सो एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, टू लगा देते। दूसरी बात यह है कि जो कैन नॉट को हटा के हम टू लगा देते हैं, और ये बनाने का उद्देश्य यही है कि पहले वाले सेंटेंस की अपेक्षा दूसरा सेंटेंस थोड़ा सा छोटा है, और हमेशा जितना छोटा बोला जाएगा उतना ही सार गर्भित होगा। इसलिए लोकोक्ति और कहावतों का जन्म हुआ है। लोकोक्तियाँ और कहावतें इसलिए आई हैं क्योंकि कहावतें कम में ज़्यादा अर्थ को समेटे हुए रहती हैं। जैसे आपने कह दिया नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक शब्द में कह दिया, मतलब ये है कि आदमी उस काम के या उस बात के महत्व को नहीं जानता जिसको आप उसे समझाना चाह रहे हैं। तो आप दुनिया भर की बातें करेंगे, अरे तुम्हारे बाप दादे ने कभी ऐसा किया है क्या जो तुम आज कर पाओगे, तो एक शब्द में बोल देते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, या मान लो सामने वाला बहाना बना रहा है, हालांकि शायद मैं गलत जगह यूज़ कर रहा हूँ, वो वहाँ होगा जब कोई बहाने बनाता है कि मैं डांस तो कर सकता हूँ लेकिन डीजे खराब है, मूड नहीं बना, ठीक है, अच्छे डांसर नहीं है, साथी नहीं है, उस स्थिति में बोलना पड़ेगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। ये वहां बोलना पड़ेगा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना, टू कास्ट पर्ल बिफोर द स्वाइन। तो ये है कि कोई भी कहावत हो या कोई भी सेंटेंस बनाने के पीछे उद्देश्य होता है कि छोटा कैसे हो सकता है, अर्थ ज़्यादा आ जाए। सेंटेंस छोटा तो क्या हो जाएगा, ही इज़ टू वॉक। तो जब भी हम ये टू जोड़ेंगे तो टू का मतलब ये होता है कि कैन नॉट, मतलब सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट उसमें मिला रहता है। तो जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसा एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे कि ही इज़ वेरी ही इज़ वेरी पुअर। दूसरा, ही कांट बाय बुक्स। इसमें टू टू का प्रयोग करके बताओ जरा, बताइए जल्दी। ही इज, हाँ, टू, हाँ ठीक है, टू बाय बुक्स। ठीक, बस सही है, इतना ही तो करना है। ही इज टू पुअर टू बाय बुक्स। अपन तो बाद में पढ़ेंगे, अभी तो वीडियो सामने आ गया तो मैं उसको बना रहा हूँ, इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है, बस अपन बाद में पढ़ेंगे। ही इज टू पुअर टू बाय बुक्स, इजी। दूसरा देखो, अगला है राम इज, इसको बताओ क्या होगा। बताइए, राम इज वेरी ऑनेस्ट, ही कांट चीट यू। राम इज, राम इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेरी की जगह क्या जाएगा, टू ऑनेस्ट, टू, बस, राम इज टू ऑनेस्ट टू चीट यू। राम इतना ऑनेस्ट है कि आपको चीट नहीं कर सकता। ठीक, चलो
मोहित इज वेरी टॉल, ही कांट टच द सीनरी। मोहित इज वेरी टॉल, ही कैन टच द सीनरी। देखो ध्यान देना, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे वाक्य पॉजिटिव है। ही कैन टच द सीनरी, जबकि ऊपर क्या लिखा है कि कैन नॉट होना चाहिए, तब टू का प्रयोग होगा। इसका मतलब कुछ और मामला होगा यहाँ पे, है ना। इसके लिए देखिए क्या है, इसके लिए दूसरे प्रकार से सेंटेंस बनता है जब पॉजिटिव बात का जाए तो। मोहित इज टॉलर इनफ टू टच द सीनरी, तो यहाँ पे वेरी की जगह पे क्या लगा देते हैं, टॉलर इनफ। अब मान लो यही परीक्षा में आ गया और ऑप्शन में दे दिए तीन, एक ऑप्शन यही दे दिया, मोहित इज टू टॉल टू टच द सीनरी, ये दे दिया। दूसरा दे दिया, मोहित इज वेरी टॉल टू टच द सीनरी, ऐसा दे दिया। तीसरा दे दिया, मोहित इज टॉलर इनफ टू टच द सीनरी। तो अब अपन को अगर आता है तो अपन ये कर देंगे कि मोहित इज टॉलर इनफ टू टच द सीनरी, ये ठीक। वन मोर देखते हैं।